मैथुन में नहीं रही, स्वीकार है। 99% जब वृद्ध हो जाते हैं उनको नहीं रहती, तो ये कोई तुम्हारी विशेष बात थोड़ी है, ये तो प्रकृति के द्वारा हो गया है। इससे तुम जानते हो कि मनुष्य हो जाएंगे? नहीं। आहार का क्या मतलब है, इसको गहराई से नापिए। केवल रोटी खा लेने का नाम आहार नहीं है। हमको कोई खाने पीने में दिलचस्पी नहीं रही तो क्या हो गया? 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, हाँ, जिधर तुम आसक्त हो जाते हो, मन तुम्हारा जिधर लग जाता है वो आहार ही तो है, और क्या है? ये व्यवहार में दिलचस्पी लेना, दुकान मकान में लगे रहना, बाल बच्चों में लगे रहना, ये आहार नहीं है। इसको आहार नहीं समझते। यही तो आहार है, संसारी आहार। और क्या? और निद्रा, विश्वमाई तुम सो रहे हो कि जगे हो? किसको निद्रा कहते हो? आत्मा तुम नहीं हो, कुछ और हो, तो अभी सो ही रहे हो। भयभीत नहीं है, मौत से भय नहीं। हम इतना ज्ञान बघारते हैं, पढ़ाते हैं आप लोगों को, अंडा सटक गए जब आज हम सुबह गिरे तब। हाय, यहाँ क्या हुई? हाय, मर गए होते। जी हाँ, मनुष्य होना बहुत कठिन है। अगर आप मनुष्य हो गए तो ब्रह्म ज्ञान तो 2 सेकंड का है। मनुष्य ही तो होना है। जब मनुष्य होगे तभी तुम्हारा निश्चय हो जाएगा कि मेरा और कहीं ब्रह्मांड में किसी प्रकार का अधिकार ही नहीं है, केवल ब्रह्म ज्ञान में ही मेरा अधिकार है, और कहीं अधिकार ही नहीं। ये मनुष्य ही तो समझेगा। आत्म का अधिकारी है। ये शास्त्र परमानंद की प्राप्ति करने वाला है। जो पुरुष इसको विचारेगा वह ज्ञानवान होकर के फिर जन्म मृत्यु रूप संसार में नहीं घूमेगा। हे राजन, ये महारामायण है, ये पावन है। इसके श्रवण मात्र से ही सब साप का नाश करता है। जिसमें राम कथा है, ये मैंने प्रथम अपने शिष्य भरद्वाज को सुनाई थी। एक समय भरद्वाज चित्त को एकाग्र करके मेरे पास आए और मैंने उसको उपदेश किया था। वह उसको सुनकर वचन रूपी समुद्र से सार रूपी रत्न निकालकर और हृदय में धरकर एक समय सुमेर पर्वत पर गया। वहाँ ब्रह्मा जी बैठे थे। उसने उनको प्रणाम किया और उनके पास बैठकर ये कथा सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उससे कहा, हे पुत्र, कुछ वर मांगो, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। भरद्वाज ने, जिसका उदार आशय था, उसने कहा, हे भूत भविष्य के ईश्वर, जो तुम प्रसन्न हुए हो तो यह वर दो कि संपूर्ण जीव संसार दुख से मुक्त हों और परम पद पावें। उसी का उपाय भी कहो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुम अपने गुरु वाल्मीकि जी के पास जाओ। उसने आत्मबोध महारामायण शास्त्र का जो परम पावन संसार समुद्र के तरने का पुल है उसे आरंभ किया है। उसको सुनकर के जीव महामोहजनक संसार समुद्र से तरेंगे। निदान परमेष्टि ब्रह्मा, जिनकी सर्वभूतों के हित में प्रीति है, आप ही भरद्वाज को साथ लेकर के मेरे आश्रम में आए और मैंने भली प्रकार से उनका पूजन किया। उन्होंने मुझसे कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि, यह जो तुमने राम के स्वभाव के कथन का आरंभ किया है, इस उद्यम का त्याग न करना। इसकी आदि से अंत पर्यंत समाप्ति करना, क्योंकि ये मोक्ष उपाय संसार रूपी समुद्र के पार करने को जहाज है और इससे सब जीव कृतार्थ होंगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी जैसे समुद्र से चक्र एक मुहूर्त पर्यंत उठ के फिर लीन हो जावे, वैसे ही अंतर ध्यान हो गए। तब मैंने भरद्वाज से कहा कि हे पुत्र, ब्रह्मा जी ने कहा है। भरद्वाज बोले कि भगवान, ब्रह्मा जी ने तुमसे ये कहा कि हे मुनियों में श्रेष्ठ, ये जो तुमने राम के स्वभाव के कथन का उद्यम किया है उसका त्याग न करना, इससे अंतर पर्यंत समाप्ति करना,
क्योंकि संसार समुद्र के पार करने को ये कथा जहाज है और इससे अनेक जीव कृतार्थ होकर संसार संकट से मुक्त होंगे। इतना कहकर फिर वाल्मीकि जी बोले कि हे राजन, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा तब उनकी आज्ञा अनुसार मैंने ग्रंथ बनाकर भरद्वाज को सुनाया। हे पुत्र, वशिष्ठ जी के उपदेश को पाकर जिस प्रकार राम जी निशंक हो विचरे, वैसे ही तुम भी विचरो। तब उसने प्रश्न किया कि हे भगवान, जिस प्रकार रामचंद्र जी जीवन मुक्त होकर विचरे हैं वह आदि से क्रम करके मुझसे कहिएगा। वाल्मीकि जी बोले कि हे भरद्वाज, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, कौशल्या, सुमित्रा, दशरथ ये 8 तो जीवन मुक्त हैं और 8 मंत्री अष्टगण वशिष्ठ और वामदेव से आदि 8 विसंत जीवन मुक्त हो विचरे हैं। उनको उनके नाम सुनो। राम जी से लेकर के दशरथ पर्यंत 8 तो कृतार्थ होकर परम बोधवान हुए हैं और कुंतभाषी, सतवर्धन, सुखधाम, विभीषण, इंद्रजीत, हनुमान, वशिष्ठ और वामदेव ये 8 मंत्री निशंक हो चेष्टा करते भये सदा अद्वैत निष्ठ हुए हैं। ये लोग भी कैसे हैं? सब ब्रह्मज्ञानी हैं, जिनकी जो है अद्वैत में सदा निष्ठा रहे, उसी का नाम क्या होता है? ब्रह्मज्ञान। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मई भवति, जो ब्रह्मज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं वो ब्रह्म ही होते हैं। फिर कितनी भी बार संसार में वो आए जाएं, उनका जन्म नहीं होता, उनकी मृत्यु नहीं होती, वो तो प्रकट और अप्रकट होते हैं। ठीक है। ऐसी दिव्य शक्ति जो होती है जिसे हम ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, सशरीर भी होती है और अशरीर भी होती है। इंद्रजीत की नाम आओ तो वो तो राक्षस वो इंद्र के लाए हम इंद्रजीत लिखी मंत्री का नाम है वो कोई क्या चीज? इंद्रियों को जो जीत लेता है वो मेघनाथ की बात नहीं हो रही। वो देखो अभी हम लोग क्या है, इसीलिए तो कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। एक शब्द होते हैं जो यथार्थ होते हैं और एक शब्द होते हैं जो भावार्थ होते हैं। भाव कितना भी ऊंचा क्यों न बना रहे, वो यथार्थ नहीं हो सकता। भाव कितना भी ऊंचा बना रहे। उन्होंने कहा इंद्रजीत को, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। अब इंद्रियों को किसने जीत लिया था? कहीं मेघनाथ ने जीत लिया है। तो यहाँ मेघनाथ से तात्पर्य नहीं है, यहाँ ब्रह्मज्ञानी से तात्पर्य है। इंद्रिय को कोई जीत नहीं सकता है। कोई संसार में ऐसा नहीं है जो इंद्रियों को जीत ले। इंद्र को जीत लो तो इंद्र को हरा जाओ। ठीक है। इंद्रियों को जीतने का तात्पर्य ये है कि हम जान जाएं कि अयम आत्मा चतुष्पाद, ये हम जान जाएं। अगर हम जान नहीं पाए हैं तो काहे के इंद्रजीत हैं? आत्मा के अज्ञान में जो भी होगा वो भोग ही होगा और जो भोग होगा उसका परिणाम रोग ही होगा। और रोग सबसे बड़ा क्या है? जन्म और इसलिए जन्म न मरना उसका नहीं मिटता जो आत्मबोध को प्राप्त नहीं हो पाता। अगर हम आत्मज्ञानी भी हैं और हमको ये डर लगा कि हाय हम मर जाएंगे, तो ये आत्मज्ञान कोरा दिखावा है। आत्मा का जानना सिद्ध ही कर देता है कि मया अतिरिक्तम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। परम अर्थ ही यथार्थ कहलाता है। परम अर्थ ही, इसलिए भावार्थ की जो कथाएं होती हैं उनको यथार्थ कथा से कभी जोड़ना नहीं चाहिए। जब यथार्थ में इंद्रजीत कहा जाए तो वो ब्रह्मज्ञानी ही है, कोई और। लेकिन जब पुराण में ये कहा जाएगा तो इंद्र को जीतने वाला, अभी आपने बता दिया। इंद्र को जीतने वाला मतलब सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली है जिसने,
क्योंकि देवराज इंद्र देवताओं के राजा हैं। तो पौराणिक कहानियों का अर्थ जो होता है कई भावों में होता है, ठीक है। इसलिए अनेक तरह से उनको कथाओं को समझाया जा सकता है, फिर भी वो कथा सत्य नहीं होती, ठीक। और यथार्थ जो होता है वो सत्य ही होता है। उसको कहने के लिए चाहे जितनी कथाएं कहो, आप, अगर आपको ब्रह्मबोध है तो आपकी बात आकर उसी निष्ठा पर घट जाएगी और किसी से कुछ लेना देना, चाहे शास्त्र कितना भी आपस में तर्क वितर्क करें, लेकिन ब्रह्मबोध को प्राप्त व्यक्ति उन शास्त्रों का पढ़ा हुआ हो अथवा ना पढ़ा हुआ हो, वो उनको रिजेक्ट कर देता है। वो कह देता है कि इसमें कोई भी तात्पर्य सिद्ध नहीं हो रहा। तो ये लोग कैसे हैं? ये 8 लोग कैसे हैं? मुक्त पुरुष हैं। अच्छा, इन्हीं को अमर बताया गया है। एक आध और जोड़ लो इसमें, अस्वस्थामा और जोड़ लो। तो ये अमरता का अर्थ और कुछ नहीं है, कोई शरीर से कभी अमर होता नहीं। अमरता का यही अर्थ है कि अमर तत्व को आज तक कोई मार ही नहीं सकता। ये उन्हें पता लग गया तो वो अमर होकर के विचरण कर रहे हैं। इनको कदाचित स्वरूप से द्वैत भाव कभी फुरता ही नहीं। अनामय पद की स्थिति में तृप्त रहकर केवल चिन्मात्र शुद्ध पर परम पावनता को प्राप्त हुए हैं। ये तो श्री प्रथम सर्ग की यहाँ पर समाप्ति हो गई है, ठीक है। दूसरा सर्ग प्रारंभ हो। कितने मिनट हो गए? 40। तो उसको 30 पे चेंज नहीं किया? दूसरा 10। भरद्वाज ने पूछा कि हे भगवान, जीवन मुक्ति की स्थिति कैसी है और राम जी कैसे जीवन मुक्त हुए? वह आदि से अंत पर्यंत सब कहो। वाल्मीकि जी बोले, हे पुत्र, यह जगत जो भासता है सो वास्तविक कुछ नहीं है, उत्पन्न हुआ अविचार करके भासता है और विचार करने से निवृत्त हो जाता है। ये जो जगत भास रहा है ना, ये उत्पन्न नहीं हुआ। वाल्मीकि जी का वचन है। जिन वाल्मीकि जी ने राम की कथा को जन्म से लेकर के और सरयू नदी में पयान करने तक का पूरा वर्णन लवकुश कांड तक लिखा, वही इस बात को कह रहे हैं, ये संसार पैदा ही नहीं हुआ। अब ये अनुभव करना है। जिसको ये अनुभव नहीं होगा वो ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकता, ढोंग चाहे जितना दिखाए। संसार आज तक उत्पन्न ही नहीं हुआ है। बड़ी विचित्र बात कि नहीं? जो कुछ भासता है, हाँ, अविचार से भासता है, विचार करने पर ये निवृत्त हो जाता है। एक भजन हम आपको सुनाते ना, भासता था अभी तक जो भ्रम मात्र था। क्या था ये भास रहा था? भ्रम। ज्ञान की खड़ग देकर अभय कर दिया, अपने को अपने में लय कर दिया। श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया। तो सतगुरु जो है यही गजब करते हैं। तुम्हें पूजा पाठ में उलझा करके वो अपनी रोटियां नहीं सेंकते सतगुरु, और उनको सतगुरु समझा भी मत करो। सतगुरु तो वही है जो तुम्हारे को तुम्हारे से मिला दे, या यूँ कहो जीव को भगवान से मिला दे। उसी का नाम क्या है? सतगुरु। इसलिए हनुमान जी को जो है सतगुरु कहा गया है। श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। तुलसीदास जी ने उन्हें सतगुरु इसीलिए कहा है। चित्रकूट के घाट पर ये कथा सुनी है, सुनिए। भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन के हैं। ये असल में उन्होंने दोहा क्यों बोला? ये हनुमान जी के मुख से निकला हुआ दोहा है। कैसे बताएं? हाँ, राम लक्ष्मण जो है वहीं खड़े हैं, वो वही तो कह रहे हैं भगवान कृष्ण गीता में कि हे अर्जुन, तू इन आँखों से मुझे नहीं देख सकता। अब भगवान खड़े हैं और तुझे भगवान ही नहीं दिख रहे। तू 3.5 हाथ के शरीर को भगवान देखना चाहता है तो कैसे देखेंगे? तो उन्हीं वहीं से आवाज़ लगाई उन्होंने, तुलसीदास चंदन घिसें और तिलक देत रघुवीर। ये जो तुम्हारे सामने जो है तिलक कर रहे हैं, ये कोई और नहीं है। अब उन्हें यही तो कहा, बाबा हमें तिलक लगा लेने दो। अब बाबा कह रहे हैं, यार हम वैसे ही परेशान हैं, हाँ तुम हमको परेशान कर रहे हो। हनुमान जी समझ गए कि आज भी मेल होने वाला नहीं है, सोई चिल्लाने लगे, तिलक देत रघुवीर। अर्थात ये एक कहानी है, ये एक भाव बनाया गया दो शरीरों को आपस में मिलाने का। असल में मिलाया किसको जाता है? जो पहले से मिलाया है उसी को मिलाया जाता है। तो जीव और ब्रह्म की एकता का नाम है मिलन। जीव और ब्रह्म की एकता, वही इस जो है ग्रंथ का विषय है। जैसे आकाश में नीलता भासती है सो भ्रम से, वैसे ही यदि विचार करके देखो तो नीलता की प्रतीति दूर हो जाती है। हो जाती है कि नहीं? आकाश नीला दिखता है, आकाश नीला है तो नहीं, कैसे पता लगेगा? आकाश नीला दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता? नीला है नहीं, तो पता कैसे लगा? यहाँ भी तो आकाश है, यहाँ दिख नहीं रहा। हाँ, नहीं तो अब इसको क्या कहोगे? भ्रम। हरी भ्रम दूर कैसे हुआ आपका? आकाश के ही पर तो पूछ रहा हूं मैं, आपका भ्रम दूर कैसे हुआ? जब आपने आकाश को व्यापक समझा। अगर तुम कहते रहो वो आकाश है, आकाश तो वो है, तो वो तो नीला ही दिखता रहेगा। जब आपने ये भ्रम तोड़ा कि आकाश वो ही नहीं है, आकाश ये भी है, अर्थात यहाँ भी आकाश है, वहाँ भी आकाश है, यहाँ भी आकाश है, जहाँ देखो तहाँ तो भ्रम टूट गया कि नीला नहीं है। ऐसे ही परमात्मा को जब तुम सर्वत्र देखोगे तो तुम्हारा ये भ्रम टूट जाएगा कि दुनिया नाम की चीज़ है ही नहीं। है दुनिया, कमाल कर देते हैं भक्त ज्ञानी लोग और भक्त लोग। परमात्मा व्यापक है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। कैसा प्रेम? कौन से प्रेम की बात करते हो? ये रोना गाना ये प्रेम होता है? प्रेम का अर्थ है वास्तविकता को ठीक से समझ जाने का नाम प्रेम है। वास्तविकता क्या है? अगर वो भगवान है तो हम कौन है? जब वो व्यापक है तो हम कौन है? सीमित। हम सीमित हैं तो उसकी व्यापकता अपने आप खत्म हो जाएगी। तुम यदि सीमित हो तो भगवान की व्यापकता फिर रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। अगर वो व्यापक है तो हम भी व्यापक हैं, ऐसा समझ जाते हो, और उसी का नाम क्या है? दुनियादारी से मुक्ति। अविचार से जगत भासता और विचार से लीन हो जाता है। हे शिष्य,
जब तक सृष्टि का अत्यंत अभाव नहीं होता तब तक परम पद की प्राप्ति नहीं होती। जब दृश्य का अत्यंत अभाव हो जाता है तब शुद्ध चिदाकाश आत्मसत्ता ही वासती है, कोई दूसरा नहीं। कोई इस दृश्य का महाप्रलय में अभाव कहते हैं, परंतु मैं तुमको तीनों कालों का अभाव कहता हूँ। जब महाप्रलय होगी तब जगत का अभाव होगा ऐसा नहीं है। तीन काल में जगत नाम की कोई चीज़ है नहीं। ये तुम अपनी बुद्धि में पहले निश्चय करो, फिर खोज करो और खोज के उपरांत जो है प्राप्त करो। इसलिए एक जो है श्रुति का सूत्र आया है, उसको समझ लीजिए। कठोपनिषद में कहा गया उत्तिष्ठ, पहले क्या करो? उठो। उठो। उत्तिष्ठ। अब उठने के बाद फिर क्या करो? उत्तिष्ठेद जागृत, फिर जागो। अब देखो तुम क्या करते हो, पहले जगते हो तब उठते हो। किसी ने सुबह सुबह सांकल आपकी खटखटाई हैं, आपने सांकल खोल दी अंदर से, तो पहले जगे तब उठे कि पहले उठे तब जगे? ध्यान दो जरा। है जगे हैं तब उठे, ऐसा ही तो है। तो तुम कौन निकले? शरीर निकले कि नहीं निकले? शरीर निकले। शरीर निकले। शरीर। हाँ, कि पहले जगे तब उठे, तब उठे चारपाई से। और यहाँ सूत्र क्या कह रहा? उत्तिष्ठित, पहले उठिए। हाँ, अब भीतर तुम क्या है? सोए पड़े हो। पहले उत्क्रांत करो। गीता में भी भगवान ने कहा उत्कांतम स्थितिम वापि भुंजानाम व सर्वगुणान्वितम विमूढ़ा नान पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। भगवान कह रहे हैं कि उस तत्व को मूढ़ लोग जानते ही नहीं है। किसको? जो से उपनिषद कह रहा है उत्तिष्ठित। पहले तुम उठते हो। अच्छा, रात में कहाँ थे? जहाँ तुम थे वहाँ से पहले आप उठे हो, तब आके अंतःकरण में तुम जगे हो कि पहले जग गए और पड़े रहे नींद में? अगर ऐसा होता है तो वास्तव में तुम अपने को अभी बिल्कुल समझ नहीं पा रहे। तुम जो मैं करके हो ना, हाँ, वो अपने स्वरूप में बैठे थे, आनंद से विभोर हो रहे थे। नींद जैसा आनंद है कहीं? उसी से ये प्रयोग सिद्ध करो। उठो पहले, जहाँ पड़े हो ना, पड़े रह गए हो, वहाँ से थोड़ा उठो। उत्तिष्ठित जागृति। फिर जो है आंख खोलो। सो चुके हो अब न सोना, उठो मानव। पथिक जी ने भी एक भजन ऐसे ही लिख दिया इसी सूत्र पर। उठो मानव आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना, स्वर्ण घड़ियाँ तुम कदाचित खो चुके हो अब न खोना। उठो। उत्तिष्ठित जागृति। अब जब आंख खुल गई तब क्या करो? प्राप्ति। काई क्या प्राप्ति? कहीं जानो जो उठा है ना, जो जागा है, उसी को जानो कि वही मैं हूँ। वही मैं हूँ और कोई मैं नहीं। मैं कोई देह थोड़ा ही हूँ, मैं कोई अंतःकरण थोड़ा ही हूँ, मैं कोई प्राण थोड़ा ही हूँ। मैं तो अपने स्वरूप का ही स्वस्वरूप हूँ। मैं मुझसे कभी अलग नहीं होता, ये जानो। प्राप्य वरन्नानि बोधनम। सूत्र कहता है इसी प्राप्ति का नाम बोध है। जो तुम्हारे को प्राप्त है
बस उसी को प्राप्त करना है। जो अप्राप्त है उससे निवृत्ति लेना है। निवृत्ति की निवृत्ति, संसार से तुम्हें निवृत्त नहीं होना। जैसे सेवा निवृत्त होते हो ना, ऐसे नहीं होना। जो शासकीय कर्मचारी हैं ना, वो 60 वर्ष के बाद क्या होते हैं, कहीं निवृत्त। ऐसे थोड़ी होना है, बल्कि जानना है कि कोई चीज़ हो तो हम प्राप्त करें। संसार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ये जान जाना ही निवृत्ति की निवृत्ति है और स्वरूप की प्राप्ति है। इस प्रकार से जो है परम पद की प्राप्ति होती है। जब तक सृष्टि का अत्यंत अभाव नहीं होता तब तक परम पद की प्राप्ति नहीं होती। जब दृश्य का अत्यंत अभाव हो जावे तब शुद्ध चिदाकाश आत्मसत्ता भासेगी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।